नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तन्मय को बचाना है, लगातार न्यूज स्टेट की मुहिम जारी है। बैतूल जिले के दरअसल मांडवी में 8 साल के मासूम के बोरवेल में गिरने के बाद से रेस्क्यू जारी है। 3 जेसीबी मशीनों की मदद से बोरवेल से 30 फुट दूर समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। इस दौरान रेस्क्यू में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रॉली के आसपास खड़े सभी लोग बाल बाल बचे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। काफ़ी दिक्कतें इस दौरान आ रही हैं, पानी भी आ रहा है, जिसकी वजह से फ़िलहाल रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। और सबसे ज़्यादा जिस बात की चिंता है वो ये कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कल से ही, और उसके हाथ भी बताए जा रहे हैं ऊपर की तरफ ही हैं। तो क्या स्थिति है उसकी और कितनी देर में टीम पहुंच जाएगी उसके बाद से ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पत्थर भी आ रहे हैं, पानी भी है, तमाम तरह की दिक्कतें बच्चे तक पहुँचने में आ रही हैं। ये रेस्क्यू की तस्वीरें, और इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। जो लोग वहां मौजूद थे बाल बाल वो बचे हैं, नहीं तो एक और बड़ा हादसा इस दौरान हो जाता। ये रेस्क्यू में लगी हुई थी ट्रैक्टर ट्रॉली और इसके पलटने की जानकारी मिल रही है। आसपास लोग भी मौजूद थे, जान बची है, यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत रही। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए हैं इस अभियान पर। उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया इस पूरे मामले को लेकर। ये ट्वीट है, बैतूल के आठनेर ब्लॉक के मांडवी गांव में 8 साल के मासूम के बोरवेल में गिरने की घटना बेहद दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मैं प्रशासन के सतत संपर्क में हूँ। रेस्क्यू टीम बच्चे को सुरक्षित बचाने हेतु प्रयासरत है। मासूम की कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। बैतूल के मांडवी गांव में मासूम तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस बीच कई परेशानियां भी सामने आ रही हैं। पहले जहां चट्टानों की दिक्कतों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा था, वहीं अब नीचे पानी आ जाने से दिक्कत बढ़ गई है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा। तन्मय को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पहले जहां चट्टानें दिक्कत पैदा कर रही थी, तो वहीं अब नीचे की ओर जो पानी है वो आ गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हैं वो और बढ़ती जा रही हैं। तो मैं आपको यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जहाँ एक और गड्ढा खोदा गया था ताकि जल्द से जल्द जो टनल है वो बनाई जा सके, लेकिन अब यहाँ पर नीचे जिस प्रकार से पानी निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो खड़ी कर रहा है। और देखिए, पानी को हटाने के लिए, यानी कि पानी को निकालने के लिए जो पंप है उसका प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेस्क्यू टीम है वो पंप लेकर आई है ताकि इसे नीचे डाला जा सके। और इसके माध्यम से ये देख सकते हैं आप, सीधी तस्वीरें हैं न्यूज़ स्टेट पर, न्यूज़ नेशन पर, कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पानी का पंप है उसे अब नीचे डाला गया है, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा जो पानी है वो निकल कर आ गया है। और ऐसे में इस पानी को यहाँ से निकालने के लिए जो तैयारियां हैं अब वो की गई हैं। पाइप के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाएगा। नीचे पंप डाला गया है और पंप से पाइप को अटैच किया गया है। अब यहाँ पर इस पानी को यहाँ से खाली किया जाएगा, क्योंकि देखिए, जब तक पानी को खाली नहीं किया जाएगा तब तक जो सुरंग है वो नहीं बन पाएगी। और सुरंग जब तक नहीं बन पाएगी तब तक तन्मय के पास पहुँचना खासी दिक्कतों भरा हो सकता है। और यही वजह है कि लगातार जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस सुरंग, जो एक सुरंग बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है, उस सुरंग के माध्यम से जो मासूम तन्मय है उसे बाहर निकाला जा सके। तो एक के बाद एक जो दिक्कतें हैं वो यहाँ निकल कर आ रही हैं। और हम देख रहे हैं कि अब जो पानी है वो यहाँ पर निकालने के लिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द जो तन्मय है उसे बचाया जा सके। और इसके अलावा हम ये भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एक के बाद एक जो दिक्कतें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है उसके लिए भी परेशानी खड़ी कर रही हैं। लेकिन सभी लोग इस समय सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो और तन्मय, जो कि इस समय नीचे फंसा हुआ है बोरवेल में, उसे सकुशल बाहर निकाला जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, बैतूल। बैतूल में तन्मय को बचाने का ऑपरेशन जारी है, जहां सीएम शिवराज खुद पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने सीएमओ समेत स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रेस्क्यू टीम बच्चे को सुरक्षित बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। तो ये टनल बनाने का जो काम है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री की भी नजर लगातार बनी हुई है।
जल्द से जल्द बच्चे तक पहुंचा जा सके। लेकिन आज का भी दिन धीरे धीरे बीत रहा है। वैसे भी अब सूरज जल्दी ढल जाता है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। लोगों का इंतजार भी बढ़ रहा है। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अभी क्या अपडेट है रेस्क्यू को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर हम रेस्क्यू की बात करें तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जो टनल बनाने का काम है वो महज कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि नीचे पानी आ चुका है, चट्टान है, तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें दिक्कतों का सामना जो टीम से उन्हें करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड के जो जवान है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। एक्सपर्ट की जो टीम है वो यहाँ पर बुलाई गई है, इंजीनियरिंग की जो टीम है वो बुलाई गई है, ताकि टनल जब बनाई जाए तो उसमें इस प्रकार की स्लैब दिया जाए जिससे बच्चे के पास तक पहुंचा जा सके। हालांकि बताया जा रहा है कि जहाँ पर बच्चा फंसा हुआ है उससे 2 से 3 फीट नीचे जो टनल है वो बनाई जाएगी। उसके बाद नीचे जो पटिए होते हैं वो लगाए जाएंगे, ताकि बच्चा अगर ऊपर से नीचे भी आता है तो उस पटिए पर वो आ जाए। इसके बाद फिर के सहारे जो टीम है वो पूरा अंदर दाखिल होगी, और टनल के बाहर सहारे जब अंदर दाखिल होगी तो उसके बाद टनल के सहारे ही बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। शुरुआती दौर में एक जरूर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो हमने छतरपुर में देखा था कि जिस तरह से बच्चे के हाथ में रस्सी फंसी थी और उसके बाद उसको किक किया गया था, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं आ पाया। जिसके बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया गया है। लगातार जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर आई हुई है। पोकलेन मशीनें लगातार काम कर रही है, तो इसके अलावा जेसीबी मशीन और जो टनल बनाने की मशीन है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब महज कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जो टनल को बनाने का काम है वो शुरू किया जाएगा। ट्रैक्टर पलटने की भी खबर थी जितेंद्र, ये ट्रैक्टर कैसे पलटा? बिल्कुल, देखिए जो ट्रैक्टर था इसमें जो वहाँ का जो मलबा था उसको भिजाया जाता है, उसको लेकर वहाँ से जो गाड़ियां हैं वो निकलकर आगे की ओर छोड़ रही थी। उसी दौरान जिसमें पूरे चट्टानों की जो कहा जा सकता है जो मलबा भरा हुआ था, वो ट्रैक्टर जैसे आगे जाता है तो उसकी जो ट्रॉली थी पीछे वो पलट जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि उस दौरान उसमें 6 से ज्यादा आधा दर्जन लोग तकरीबन उसमें सवार थे। अगर एक हादसे पे और हादसा वहाँ पर होता था, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की जान की जो हानि थी वो वहाँ पर नहीं हुई। तो ट्रैक्टर की जो पीछे ट्रॉली थी वो जैसी पलटी उसके बाद उसके अंदर बैठे हुए जो लोग थे वो बाहर गिर कूदे थे। हालांकि अब स्थिति वापस सामान्य है और उस ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस काम शुरू कर दिया गया है। अंदर सुरंग से बच्चे की कोई ताज़ा तस्वीर सामने आई है, और अंदर क्या उसने कोई हलचल की है पिछले कुछ घंटों में? ये डॉक्टर्स की टीम लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर्स की टीम जो है वहाँ मौजूद है, ऑक्सीजन बच्चे तक पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा यही उम्मीद है कि बच्चा सकुशल बाहर निकल सके, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि बच्चे अपने आप को अकेला देखते हैं या फिर घबरा जाते हैं तो वो बेहोशी की हालत में हो जाते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति तभी पता चल पाएगी जब बच्चे तक टीम पहुंचेगी। उसके बाद पहले डॉक्टर्स के पास बच्चों जो टीम है वो पहुंचे, टीम के पास पहले डॉक्टर्स को दिए जाएंगे, फिर डॉक्टर्स की टीम बच्चे का ट्रीटमेंट कर पूरी रिपोर्ट देगी। जितेंद्र, एक चीज़ और, कोई अनुमानित समय दिया गया है वहां पर कि अभी कितना समय लग सकता है टनल बनाने में? देखिए, अनुमानित समय 4 से 5 बजे का आज का दिया गया था, लेकिन जिस प्रकार से नीचे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वहाँ पर दिक्कत आई कि चट्टान आई, चट्टान को तोड़कर जो रास्ता बनाया गया, उसके बाद अब यहाँ पर जो पानी थी उसकी दिक्कत आ गई, क्योंकि पानी नीचे इकट्ठा हो गया था। जिसके बाद जो बोट होती है, मोटर होती है, उसके माध्यम से पानी को निकाला गया, और पानी को निकालने के बाद अब एक बार फिर से जो स्लैब है वो बनाया जा रहा है। उस रास्ते के सहारे ही जो टनल बनाने वाली छोटी गाड़ी है वो नीचे उतरेगी, उसके बाद टनल को बनाया जाएगा। तो लगभग ये ऐसा माना जा सकता है कि अभी भी 5 से 6 घंटे पूरे काम में और लग सकते हैं। एक चीज़ और जितेंद्र, ये तो बहुत गहरा बोरवेल था 400 फीट का। कल तक तो ये खबर थी कि यहाँ पानी शायद ना हो, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया हो, लेकिन अभी महज कुछ फुट पर जाने के बाद पानी आ गया है। इसको लेकर कुछ बताया गया है क्या? देखिए, शुरुआती तौर पे जो जानकारी निकल कर आई थी, शुरुआती तौर की जानकारी पे कहा जाता है कि 400 फीट का बोरवेल था, उसको ऐसे छोड़ दिया गया था। हालांकि वो पूरा, अगर हम इलाके की बात करें तो वहाँ पर पानी जो है वो काफी अच्छी मात्रा में है, और 40 से 50 फीट पर पानी आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो शुरुआती तौर की जानकारी थी उसमें पता चला था कि 400 फीट तक का जो ट्यूबवेल है वो खोदा गया था, लेकिन उस पर जो ऊपर से जो प्लास्टिक के पाइप डाले जाते हैं, लोहे के जो पाइप डाल के बंद किया जाता है, वो नहीं किया गया था। सिर्फ एक सीमेंट की बोरी रखी हुई थी, जिसका माध्यम से बच्चे ने छुपने का प्रयास किया और उसी के सहारे वो नीचे चला गया। तो यहाँ पर अब शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि बच्चा पहले 38 फीट पर फंसा हुआ था, लेकिन जो रस्सी थी उससे थोड़ा सा उसके आगे पीछे हो रहे हैं, तो बच्चा थोड़ा सा और नीचे चला गया। जिसके बाद अब लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सके। शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे, वहाँ पर रेस्क्यू जारी है। अब टनल बनाने का काम शुरू होगा। बच्चे को लेकर डॉक्टर्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि उसने कुछ हलचल की है नहीं की है, इसको लेकर फिलहाल जानकारी नहीं दी जा रही है, और टनल बनाने का जो काम है वो शुरू हुआ है वहाँ पर।